आज इंडिया ने वो कर दिखाया जो वो चाहता था। आज अगर उसके नाम का लेबल लगे तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया इसको देख रही है, सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान नहीं देख रहा। और ये मैं कहता हूँ इंडिया के लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि आज उनका नेम उस कंट्री के साथ या ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा भी नेम लिया गया ना, तो ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी उनके लिए सक्सेस है। क्योंकि एक इतनी बड़ी कंट्री जो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड भी नहीं कर रही और किसी का वो नाम ले रही है, किसी को कोई चीज़ दे रही है। इंडिया अगर डॉलर की ट्रेड छोड़ता है, 1.4 बिलियन पीपल डॉलर की ट्रेड छोड़ते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि दुनिया की टोटल आबादी 7 पॉइंट समथिंग बिलियन है। 7 में से एक हिस्सा खाली डॉलर की ट्रेड छोड़ दे तो उस कंट्री पे क्या पड़ेगा। इस टाइम अमेरिका ये चाह रहा है कि इंडिया को, लास्ट टाइम ये आपने शायद न्यूज़ सुनी थी कि नहीं, इंडिया को फाइटर जेट्स की जो इनके साथ डील हुई थी वो भी अमेरिका ने कैंसिल कर दी थी, सिर्फ इस वजह से कि इंडिया चीप ऑयल जो है वो बाय कर रहा है उससे रशिया से। तो जब पता नहीं कि गवर्नमेंट से बड़ी वो किसको इनवाइट करेंगे, क्योंकि देखें किसको इनवाइट। यहाँ पे हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, अब उनका क्या ही कहने, वो खुद बस उनको पता है कि हमने मुल्क को खाना है कैसे, ठीक है। वो सिर्फ अपना सोचते हैं, वो अपने मुल्क का नहीं सोच रहे। लेकिन इंडिया वाली जो गवर्नमेंट है वो अपनी कंट्री का सोचती है। उनकी वहाँ पे डैम्स हैं, वहाँ पे वो बहुत क्लेवर हैं। अगर सिंपल वर्ड में बात की जाए ना, वो हर चीज़ को पहले से सोच के रखते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी एटमी ताकत अमेरिका है, तो डॉलर के हिसाब से भी अमेरिका, सब कुछ अमेरिका है। तो अगर किसी को शोहरत हासिल करनी पड़ती है ना, तो वो चाहता है कि किसी ऐसे मशहूर आदमी के पास जाए, मिले, ऑटो जैसे हम लेते हैं कि यार कोई मशहूर आदमी है ना, जाके उसका ऑटोग्राफ लेते हैं, तो सोशल मीडिया पे पिक दे देते हैं, हमारे लाइक्स भी बढ़ जाते हैं, हमारे व्यू भी क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि वो आगे वाला मशहूर है, फेमस है। मौत के डर से शहादत का जज्बा बहुत बड़ा है, ठीक है। और अगर हम मिलिट्री की बात करते हैं तो पाकिस्तानी मिलिट्री एक नाम रखती है दुनिया में, ठीक है। और पाकिस्तान के अगर वार हेड्स की बात करते हैं, एटॉमिक वार हेड्स की, तो इंडिया के पास ऑलमोस्ट 150 to 160 हैं और पाकिस्तान के पास 162 से 172 के दरमियान है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूएस से इनवाइट किया गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सितंबर में अमेरिका का विजिट करेंगे और यूनाइटेड नेशन के एक समिट फॉर फ्यूचर का वो हिस्सा होंगे। इसी के साथ साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुहेब। मोहम्मद फुरकान। जुहेब, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? सीए। और आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ, सीए कर रहा हूँ। जबरदस्त। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले महीने रशिया की विजिट पे थे। रिसेंटली वो यूक्रेन से होके आए हैं, पोलैंड से होके आए हैं, और अब उन्हें अमेरिका ने इनवाइट किया है। वहाँ पे वो एक फ्यूचर समिट जो है वो अटेंड करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को पता नहीं इनवाइट किया गया है कि नहीं किया गया, इस हवाले से भी कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका की अगर हम बात करें तो हमें मुख्तलिफ कहानियाँ सुनने को मिलती थी, लेकिन अब आप देखें कि इंडिया की डिप्लोमेसी कितना बेहतरीन काम कर रही है। हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाते हैं और दोस्तों को साथ लेकर कैसे चलते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया के और अमेरिका के जो हैं शुरू से ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे, कि जैसे अगर देखा जाए हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद। मगर इंडिया के नरेंद्र मोदी जो कि हम ये भी सुनते हैं कि उन्होंने मुसल्लत की हुई है अपनी हुकूमत उन पे, और लोग चाहते भी हैं कि यार उनसे छुटकारा पाए। अब ये हम नहीं जानते कि यार ये बिल्कुल सच भी है या इसमें झूठ भी है। मगर अगर देखा जाए इस बात को कि अगर वो मुसल्लत भी हैं तो उन्होंने अपने मुल्क को बनाया है, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है कि हमारा मुल्क आज कुछ है। उनकी जीडीपी आज हमारे पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। उन्होंने ये कैसे बनाया, कैसे मुमकिन हुआ? कोई मुल्क अलग, तो मैं कहता हूँ अगर मैं अलग हूँ किसी चीज़ से तो मैं अलग कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मैं इनके साथ इंटरफेयर ना करूँ या कुछ और ना करूँ। जब तक मैं दूसरे मुल्कों के साथ इंटरफेयर नहीं करूँगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया पहले जैसा था कैसा था कि लोग कहते थे कि यार वो ऐसा है, पहले कहते थे ना कि वहाँ तो वॉशरूम्स नहीं है, और अब कोई नहीं देख रहा ना कि यार वो कैसे। नरेंद्र मोदी का कहते हैं कि वो मुसल्लत हुआ है, मुसल्लत हुआ भी पड़ा है तो उसने अपना लोहा मनवाया कि आज देखें अगर ठीक है पाकिस्तान को इनवाइट किया गया हो, मगर इस तरह इनवाइट किया गया कि अभी तक मंजर आम पे तो नहीं आया ना। उनको बुलाया गया तो फ़ौरन मंजर आम पे आ चुका है कि यार उनको बुलाया गया, क्यों बुलाया गया? आखिर उन्होंने कुछ किया है अपने मुल्क के साथ, दूसरों की दोस्ती के साथ कुछ लिया है, कुछ दिया है, तो तभी जो उनको बुलाया गया है ना। आप देखें ना कि हम डिफरेंट खबरें सुनते थे कि अमेरिका और इंडिया की आपस में बनती नहीं है। अब अमेरिका ने खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क इनवाइट किया कि आप हमारे मुल्क में आएँ, और डिफरेंट प्रोग्राम्स उनके लिए रखे गए। उनमें से एक प्रोग्राम का नाम ये है दी मोदी
एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। आप अंदाज़ा लगाएं इसके नाम से कि कहना क्या चाह रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया एक साथ तरक्की करेगा। पाकिस्तान कहाँ है? जी देखें, बिल्कुल अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी एटमी ताकत अमेरिका है, तो डॉलर के हिसाब से भी अमेरिका, सब कुछ अमेरिका है। तो अगर किसी को शोहरत हासिल करनी पड़ती है ना, तो वो चाहता है कि किसी ऐसे मशहूर आदमी के पास जाए, मिले, ऑटो जैसे हम लेते हैं कि यार कोई मशहूर आदमी है ना, जाके उसका ऑटोग्राफ लेते हैं तो सोशल मीडिया पे पिक दे देते हैं, हमारे लाइक्स भी बढ़ जाते हैं, हमारे व्यू भी क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वो आगे वाला मशहूर है, फेमस है। इसी तरह अमेरिका फेमस है, पूरी दुनिया में उसे जानती है। आज इंडिया ने वो कर दिखाया जो वो चाहता था। आज अगर उसके नाम का लेबल लगे तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया इसको देख रही है, सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान नहीं देख रहा। और ये मैं कहता हूँ इंडिया के लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि आज उनका नेम उस कंट्री के साथ या ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा भी नेम लिया गया ना, तो ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी उनके लिए सक्सेस है। क्योंकि एक इतनी बड़ी कंट्री जो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड भी नहीं कर रही और किसी का वो नाम ले रही है, किसी को कोई चीज़ दे रही है, एक फेम दे रही है ना उनको। अब आप ये देखें कि अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना। इंडिया ने रशिया के साथ खाम तेल खरीदा, इंडिया और रशिया ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। इंडिया ने रशिया के साथ भी बना के रखी है, यूक्रेन के साथ भी बना के रखी है और अब इंडिया अमेरिका के विजिट पर भी जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे जो सियासतदान हैं वो माशाल्लाह बस हमें समझ नहीं आ रही वो क्या कर रहे हैं। ना हमारे मुल्क के कोई हालात बेहतर हो रहे हैं, बस यही है कि उनके अपने हालात हाँ बेहतर हो रहे हैं, वो तो दूसरी बात है, मगर हमारे मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आ रही। अगर हम देखें तो मैं कल ही मेरे ख्याल में देख रहा था, तो अब आई थिंक अब मुझे सोच में नहीं आ रहा कि वह क्या थी कि जो मुझे बताएं कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को इनवाइट करेगा कि नहीं करेगा यूएन के इस समिट में? देखें, मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, तो पाकिस्तान मांगने पे मजबूर है, तो वो बेकारी को कौन बुलाता होता? आप क्या कहेंगे इस सारे मामले? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनमें काफ़ी फ़र्क है। इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर करने के लिए बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो अपना पेट भर रहे हैं और जो गरीब अवाम है उनका कोई सोच नहीं रहा उनके बारे में। सियासतदान जो है ये अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और जब तक मुल्क के पास पैसा नहीं होगा तो उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। सारी जो मामलात होते हैं वो पैसे पे डिपेंड करता है। अभी इंडिया के पास उसकी गवर्नमेंट अमीर है, उसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो अपनी बातें मनवा रहा है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट गरीब है दूसरे मुल्कों के बनिस्बत, तो इसकी वजह से जो है पाकिस्तान पीछे रह रहा है। इंडिया ने अपने आप को इस काबिल किया है। इंडिया हमेशा से इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, उन्होंने अपने मुल्क में डेवलपमेंट की है। इंडिया मेहनत और मुशक्क़त से उन्होंने अपने मुल्क का नाम बनाया है। हम मेहनत नहीं कर रहे, हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे। जी, ये जो दूसरे मुल्कों से वो कर्ज लेते हैं तो उनको सूद समेत वापस कर रहे हैं। ये वो जो कर्ज लेते हैं अपने बैंकों में डालते हैं, दूसरे मुल्कों में ले जाते हैं, तो भी वो जो है अपने मुल्क का पैसा अपने मुल्क पर लगा रहे हैं। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपने मुल्क का जो पैसा है खुद इधर लगाएं, बाहर मुल्क ना ले जाएं, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे और जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो थोड़ा ऊपर आ सकें। जी देखें ना, कहते हैं कि मैं तो ये नहीं मानता कि यार किसी मुल्क के भी सियासतदान है वो नहीं खाते। आजकल वो दौर नहीं है कि हाँ जो इस्लाम था पहले सहाबा कराम का दौर था, वो एक दूसरी बात है। जब से दुनिया बनी है तो इसी चीज़ पे चल रहा है कि हर सियासतदान खा रहा है, मगर वो बना रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारा जो शहर है, मैं बिलोंग करता हूँ डेरा इस्माइल खान से, KPK का शहर है, तकरीबन 3 किलोमीटर का रोड होगा। एक हमारा सियासतदान है वहाँ का, तो वो उस रोड को बनाने वाला था, तो उस पे उसने आपके हिसाब से 3 किलोमीटर पे कितना लागत आएगी आपके हिसाब से? 3 किलोमीटर पे 1 करोड़ 3 अरब का बजट पास हुआ है, बाकायदा तख्ती लगी हुई है 3 अरब रुपए। तो आप खुद सोचें, जो जिस मुल्क का ये हाल है फिर उसे अमेरिका बुलाएगा? जो बस अपना पेट भर रहे हैं, अपने मुल्क को कुछ नहीं दे। यार आप खाओ, आपको मना तो नहीं किया किसी ने, मगर एक 5 साल, अगर मैं यकीन से कहता हूँ अगर ये 5 साल सियासतदान हमारे मुल्क को खाना छोड़ दे तो मैं कहता हूँ हर मुल्क पाकिस्तान को बुलाएगा। क्या नाम है सर आपका? शाहिद अजीम। अब्दुल बासित। शाहिद, क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल फायर कोप अपनी कंपनी है उसको रन कर रहा हूँ और वैसे CSS की तैयारी भी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। और आप? मेरी शॉप है स्पोर्ट्स की।
सही। सर, आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले महीने रशिया के विजिट पे थे। अभी कुछ दिन पहले वो यूक्रेन और पोलैंड का विजिट करके आए हैं और अब उन्हें अमेरिका ने इनवाइट किया है। सितंबर को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका का विजिट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं समिट का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक समिट करवाने जा रहा है, समिट फॉर फ्यूचर। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल के पाकिस्तान को मैंने देखा कि बहुत सारे एंकर हैं, यूट्यूबर हैं, निगलेक्ट करते हैं, डिग्रेड करते हैं। क्या आपको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान जो एशिया में एक सुपर पावर है? जी। ईरान भी एक सुपर पावर मिडिल ईस्ट में बंद है, लेकिन जो एशिया की अगर आप सुपर पावर देखते हैं तो वो पाकिस्तान है। इंडिया की आप इकनॉमी देखें तो वो 1.4 बिलियन पीपल पर डिपेंड करती है और पाकिस्तान की 24 करोड़ है। तो इंडिया को अमेरिका का विज़िट जो है वो इतना मैं उसको ख़ास नहीं ले रहा। क्योंकि देखें कि इंडिया जो है वो मेन मेंबर है ब्रिक्स का। ब्रिक्स कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया और इंडिया आता है। तो देखें ये सबसे पहले बात ये है कि डी डॉलराइजेशन का अगर आपको आइडिया है तो डी डॉलराइजेशन का मतलब ये है कि डॉलर अनकरीब इन फ्यूचर में बी इन 1 ईयर और मे बी इन लेस देन इन 1 ईयर डॉलर जो है वो क्रैश कर जाएगा। उसकी रीज़न्स ये हैं कि मेजॉरिटी कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी ट्रेड जो है वो डॉलर को इसके साथ ख़त्म कर रही हैं। ईरान, रशिया और यूक्रेन की जंग से पहले सबसे ज़्यादा जो सैंक्शंस थी वो ईरान पर थी। ईरान पर 14,500 14,500 सैंक्शंस पाबंदियाँ थी और अभी अगर मौजूदा बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो सैंक्शंस हैं वो रशिया पे 16,400 समथिंग है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया और रशिया के आप ताल्लुकात देख लें, किस तरह इंडिया रशिया से खाम तेल खरीद रहा है। अमेरिका के मना करने के बावजूद भी उन्होंने रशिया से खाम तेल खरीदना बंद नहीं किया। ये देखें ना कि रशिया कोई भी जंग है ना वो किस चीज़ से लड़ी जाती है? पैसे से। विदाउट मनी यू कैन नॉट फाइट विद एनीवन। और आपके पास पैसा कब आएगा? जब आपकी मुल्क की जो चीज़ें हैं, कुदरती वसाइल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो बाहर सेल आउट होंगे। आपकी तो पाकिस्तान में नहीं होता ना जान, ये पाकिस्तान की हर चीज़ है। पाकिस्तान में ये है कि देखे ना कि पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ है, लेकिन क्या उनको निकालने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर वे आउट नहीं है। एक गाड़ी यहाँ पर आके उसके स्पेयर पार्ट जो हैं वो असम्बल होते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं होते। ये वजह है कि हमारे मुल्क में महंगाई है। लेकिन हम बात करते हैं मोदी की, तो देखें अगर 1.4 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत हैवी नंबर है आबादी पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 1.4 बिलियन लोगों का जो कंट्री है वो डॉलर की ट्रेड छोड़ेगा तो डॉलर कितना नीचे आएगा? यानी कि उनके कंट्री में जितना डॉलर है वो अमेरिका वापस चले जाएगा। क्यों? वो यूज़ नहीं करेंगे। और एक कंट्री उतना ही पैसा प्रिंट कर सकता है जितना उसके रिज़र्व में गोल्ड है, और अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में घूम रहा है और अमेरिका अपने जो रिज़र्व में गोल्ड है उससे ज़्यादा डॉलर की प्रिंटिंग कर चुका है। इस टाइम अमेरिका पर अगर आप कर्ज़ा देखते हैं, हम समझते हैं कि अमेरिका सबको कर्ज़ा दे रहा है, इमदाद दे रहा, नहीं। अमेरिका के ऊपर इस टाइम 34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज़ा है, लोन है, और हर 3 मंथ बाद 1 ट्रिलियन इंक्रीज़ हो रहा है। किस वजह से? सिर्फ ये जो वार सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन में। अब 100 समथिंग बिलियन की इसने जो एड दी है वो कहाँ से आ रही है? यही लोन से आ रही है। इराक़ में इसने 20 साल जंग की है, अफ़गानिस्तान में 20 साल जंग की है इसने, तो कहाँ से आ रहा है ये पैसा? ये डॉलर। अब वो इंडिया अगर डॉलर की ट्रेड छोड़ता है, 1.4 बिलियन पीपल डॉलर की ट्रेड छोड़ते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि दुनिया की टोटल आबादी 7 पॉइंट समथिंग बिलियन है।